हूं अंशु और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। और हमारे साथ में है नई दिल्ली के जिला प्रभारी देशराज वडीवाल जी। और जो आज हमारा चाय पे चर्चा का जो विषय है नई शिक्षा नीति को लेकर के, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। सभी को जय भीम। जो आज का बहुत बड़ा समस्या है, जो हमारी एजुकेशन है वो जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की है नहीं। हम देखें कि भाई जो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता तर्कशास्त्र, उससे हमारे बुद्धि का विकास होता था। हम अपने जीवन को समझते थे कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें जीवन में क्या करना चाहिए। आज की जो शिक्षा है वो पेट पे सीमित रह गई है। हमें इस पर सोचना चाहिए कि भाई पेट से आगे जब तक बढ़ेंगे नहीं, हम बुद्धि का विकास कर नहीं पाएंगे। हम देखें कि पढ़ाई राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने पढ़ी, मात्र 7 क्लास पढ़ने के बाद ही उनके दिमाग के चक्षु खुले और उन्होंने समाज के विकास के लिए अपनी एक योजना बनाई और समाज को विकास की ओर ले गए, एक क्रांति को पैदा किया। हम देखें बाबा साहब ने पढ़ाई की, जब बाबा साहब ने पढ़ाई की तो पूरे बहुजन समाज मूल निवासी के लिए उन्होंने काम किया और उनको स्वतंत्रता, समानता और शिक्षा का विकास का मार्ग खोला। आज की पढ़ाई हम जो जैसे देखते हैं कि उनकी एक किताब काशीराम जी ने पढ़ी, एकमात्र किताब पढ़ने से, जिनका नाम था जाति प्रथा उन्मूलन, उनको पढ़ने से उनके पूरे जीवन में परिवर्तन आ गया और उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि हम बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने शेष जीवन लगा दिया। आज हम देखते हैं पढ़ाई इतने लोगों ने करने के बावजूद भी वो इतने निचले स्तर पर रहते हैं कि उनके अपने जीवन के बारे में उन्हें मालूम नहीं कि हमारा जीवन वास्तव में है कैसा। हम वो पढ़ने के बावजूद भी सुसाइड कर लेते हैं, आईएएस अधिकारी सुसाइड कर लेते हैं, डॉक्टर सुसाइड कर लेते हैं। इसका मतलब कि हमारी जो पढ़ाई है हमारे जीवन के लिए पूरक नहीं है। हमें इस पे सोचना चाहिए कि हमें नालंदा यूनिवर्सिटी वाली पढ़ाई होनी चाहिए हमारे लिए। मैं इसके ऊपर, जैसे मैंने कई बार देखा भी है, पढ़ने से ज़्यादा बुद्धिजीवी होना बहुत मायने रखता है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा पेट उससे बढ़कर है शिक्षा, तो जब हमारा पेट नहीं भरा होगा हम क्या खाली पेट शिक्षा की पढ़ाई आगे कर पाएंगे? आपने ये बात कही, सही कही, लेकिन आप ये सोचो कि हम पेट पे सीमित रह जाएंगे तो क्या हमारा जीवन पेट तक ही है? हमारी जो बौद्धिक विकास का है वो कैसे पूरी हो पाएगी? आईएएस अधिकारी होने के बावजूद भी हम उस स्तर को, बाबा साहब के स्तर को छू भी नहीं पा रहे। तो ये सोचने की बात है कि हमारी एजुकेशन हमें किस दिशा में ले जा रही है। तो बाबा साहब तो एक महापुरुष है, हमारे बहुजन नायक हैं। हम उनको छूने का, या कह सकते हैं ये तो हमारे लिए एक सोचने भर का है। ऐसा क्यों? क्या प्रकृति ने हमें बुद्धि नहीं दी या वैसी सोच नहीं दी? अगर हमारे को बुद्धि दी है तो हमें सोच को विकसित करना चाहिए। बात ये समझने की है कि हम, बाबा साहब कोई अनोखे थोड़ी थे, 4 आदमी थे उनके, ना कोई 12 टांगें थी, ना उनके 2 दिमाग थे। हमारे तरह ही वो एक मानव थे, लेकिन उनको पीड़ा थी अपने समाज की, जिसकी वजह से जो दुख उन्होंने सहा, ये बहुत बड़ी मार्मिक बात है कि उन्होंने जो दुख सहा वो औरों को ना सहना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने सुखद जीवन को छोड़कर अपने संघर्ष के जीवन को अपनाया। ये बात समझने की। लेकिन आज भी संघर्ष खत्म तो नहीं हुआ। सामाजिक, आर्थिक, सभी प्रकार से आज भी भेदभाव, संघर्ष है। निचले स्तर से यदि बहुजन समाज निकल के आ रहा है तो वो भी संघर्ष करके आ रहा है। आज जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें वो ईमानदारी नहीं है जो बाबा साहब में थी, ज्योतिबा फुले में थी, काशीराम जी में थी। यही सबसे बड़ा मूल कारण है कि आज इतने 29 लाख संगठन बनने के बावजूद भी हमारी मूवमेंट को काम पूरा नहीं कर पा रहे। बाबा साहब अकेले पूरे बहुजन समाज का विकास कर पाए, आज 29 लाख संगठन होकर भी नहीं कर पा रहे। तो आपके विचारों से शिक्षा का अर्थ क्या है सही मायने में? शिक्षा का सही अर्थ है कि हमारे जीवन को समझना, समाज को समझना, ये मायने है। ये तो रट्टा है किताबों का पढ़ना और पढ़ाई आजकल सिर्फ इतनी सी रह गई कि हमें नौकरी के लिए करना है। मैं महसूस करता हूँ, जैसे तथागत ने कहा है कि हमारे मन से
हमारे शरीर का बहुत बड़ा विकास होता है। हम पढ़ते हैं, हमने 10वीं पास की, किताब बंद करी, रद्दी के भाव में किताबें बेच दी, तो हमारा बुद्धि का जो विकास है वो रद्दी के भाव चला जाता है। हम अगली किताब पढ़ते हैं, दोबारा 10th को पढ़ते ही नहीं है। मैंने एक सर्वे देखा 2016 के शायद 15 के आसपास की बात है कि हमारी एजुकेशन भारत की 71वें पायदान पे थी 73 लोगों के बीच में, पता नहीं 72 लोगों के बीच में, दूसरे तीसरे नंबर पे थी, पीछे थे। तो ये हमारा बौद्धिक स्तर है पढ़ाई का, हमें समझना चाहिए। ठीक है सर, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपने कुछ नोट्स भी लिखे हुए हैं, तो क्या है, आप संक्षेप में थोड़ा बताएं। ये मैंने नोट तो मैंने ये इसलिए लिखे थे कि भाई जैसे हम किसी को, जो मैं समझता हूँ, जो मेरे दिमाग में उपज होती है कि समाज पीछे क्यों जा रहा है, समाज के क्या कारण है कि उसमें लोग काम करते हैं लेकिन काम दिखता नहीं है। तो मेरे को ये महसूस होता है कि वो जो लोग जो कर रहे हैं वो शायद स्वार्थवश, उसमें पूर्णतः समाज के प्रति या मानवता के प्रति वो निष्पक्षता नहीं है। मैंने अभी पीछे समाज के अंदर देखता हूँ कुरीतियाँ हैं, कुरीतियों, संगठन इतने बड़े बड़े होने के बावजूद, वामसेप के भी जैसे राष्ट्रीय स्तर के संगठन है, इतना मजबूती से काम कर रहा है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता। हमें ये सोचने की बात। आप देख रहे थे वॉइस ऑफ इंडिया और हमारे साथ में थे देशराज वडीवाल जी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ किसी नए